नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 13 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीज फायर के जिस मुद्दे को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, फाइनली वो मुद्दा कंफर्म हो गया है और ये भी कंफर्म हो गया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर के लिए हमास बातचीत करेगा या नहीं। साथ ही इस समय मुस्लिम देश में ऐसी एकजुटता देखने को मिल रही है जिसके बाद इजराइल परेशान है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अब ये लग रहा है कि इजराइल खुद अपने आखिरी मुकाम पे ले जाके खड़ा हो गया। इधर अलग अलग जगहों पे इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। इस प्रोटेस्ट से इजराइल को कितना बड़ा नुकसान है इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा और साथ ही इस समय अमेरिका और इजराइल दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए हैं। क्या बड़ी खबर इसके बारे में हम डिटेल बातचीत करेंगे और साथ ही जिस मोदी जी को लेके पूरी दुनिया में अंधभक्त मंडली ये प्रोपोगेंडा फैलाती थी कि वार रुकवा दी, जंग रुकवा दी, उसी मोदी जी की आज एक ऐसी अपडेट निकल के सामने आई कि इसको जब आप जानेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई, वार रुकती भी है, रुकवाई भी जाती है या फिर बस क्रेडिट ही लिया जाता है। यानी आज की खबरें बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट होता है ना, उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो आप कमेंट करते रहें फिलिस्तीनी भाइयों के लिए अपने, चूंकि आप यहां से केवल दुआ दे सकते हैं। तो कमेंट दुआ करते रहें, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और सबसे अहम खबर जो निकल के सामने आ रही है, ये खबर है हमास और इजराइल को लेकर। दरअसल बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि फिलिस्तीन का विनाश हो जाएगा, नेतन्याहू की सरकार यूं ही बनी रहेगी, नेतन्याहू ऐसी राजा की तरह राज करता रहेगा। लेकिन आज अपडेट निकल के सामने आ रही है कि लगभग हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो इजराइल के ही निवासी हैं, इजराइल के ही वासिंदे हैं। इसके बावजूद भी आज नेतन्याहू की सरकार से इस कदर खफा है कि उन्होंने सरकार को गिराने की तमाम कोशिशें करना शुरू कर दी है। कैसे, आपको डिटेल में समझाता हूं। दरअसल अब तक एक उम्मीद जगी थी कि भाई सीज फायर के लिए बातचीत हो रही, क्या पता सीज फायर हो जाए। अभी उस दिन भी 5-6 सैनिकों को हमास पकड़ ले गया, इसके बारे में भी आपको पता है। तो जिनके घर के लोग गए उन्होंने कैंपेनिंग चलानी शुरू की और साफ साफ सबको समझाया कि कैसे कतर के ऊपर हमला करके इजराइल की सरकार यानी नेतन्याहू की सरकार ने कंफर्म कर दिया कि वो सीज फायर करना नहीं चाहते। इसी के बाद बड़ा बवाल मच गया और रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि लाखों के लाखों लोग टाइम स्क्वायर पे, लाखों के लाखों लोग जो हॉस्टेज स्क्वायर है उन तमाम जगहों पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नेतन्याहू की सरकार गिरा दी जाए। नहीं तो अगर नेतन्याहू सत्ता में बना रहा तो वो कभी भी किसी भी कीमत पे सीज फायर नहीं होने देगा। इस वजह से अब नेतन्याहू की सरकार को बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, इधर जो अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं वो कतर में मिलने के लिए गए थे, कतर के प्राइम मिनिस्टर अल थानी से, और साथ ही ट्रंप भी मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान न्यूज़ निकल के सामने आई कि इजराइल ने जो कतर के ऊपर हमला किया है, इस हमले से ट्रंप अच्छे खासे नाराज हैं। ना केवल नाराज हैं बल्कि ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि भाई इस हमले को लेके हमने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था, हमें कुछ भी नहीं पता था कि हमला हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, और इजराइल अपने मन की कर रहा। तो ऐसे हाल में अब इजराइल और ट्रंप एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ट्रंप ने यूं ही ये बात बोल दी, बल्कि खुश करने के लिए कतर को बोल दिया और इजराइल को हमला करने के लिए अमेरिका ने ही कहा था। तो आपको 2-3 चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की 2 चीज़ें हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कहीं किसी को मारना हो तो एक जंगली भेड़िया मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने पाल रखा है, उसका नाम है इजराइल। और दूसरा, अगर अपने आप को बचाना और अपनी गुफा को तैयार करना हो तो गुफा के नाम पे अगर उसके पास कुछ है तो वो कतर है, कतर का एयरबेस है। तो ऐसे हाल में कतर के एयरबेस पे हमला होना, कतर के अंदर हमला होना, इजराइल की एक ऐसी गुंडागर्दी है जिससे अमेरिका खुश नहीं है। चूंकि कतर के ऊपर हमला हुआ तो तमाम जो मुस्लिम देश हैं उनका भरोसा अमेरिका से खत्म हुआ, और ये चीज़ कभी भी अमेरिका नहीं चाहेगा कि एक देश को खुश करने के लिए, इजराइल को खुश करने के लिए अपने तमाम अलायंस को नाराज कर दे। तो अब ट्रंप और इजराइल के बीच तलखियां बढ़ती चली जा रही। इसी बीच एक और अपडेट आई जिसके बाद अब लग रहा है कि भाई ट्रंप तो तिलमिला गया है। दरअसल ट्रंप लगातार 5-6 बार चिल्ला चुके हैं कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मैं ही सबसे बड़ा हकदार हूँ, मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन इसी दौरान नॉर्वे की जिस कमेटी में नोबेल प्राइज़ को दिया जाना था, खासकर नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो नॉर्वे से ही निकलता है।
नॉर्वे की बाकायदा एक कमेटी है जो बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के लोगों को चेक करती है, जज करती है। अगर किसी को लगता है कि इसको मिलना चाहिए तो उसको दे देती है। ट्रंप लगातार कह रहे थे कि भाई मैंने अच्छा काम किया, मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवा दी, मैं इजराइल और ईरान की जंग रुकवा चुका हूँ, मैं कंबोडिया और थाईलैंड की जंग रुकवा चुका हूँ, मैं अजरबैजान की भी जंग रुकवा चुका हूँ। ऐसे हाल में भाई मुझे दे दो नोबेल पीस प्राइज, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, तुम्हारे काम आऊँगा। ये बात जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोली, फौरन नॉर्वे की उस कमेटी ने पता है क्या कहा कि बाबू ऐसा है, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं चलता, हम दबाव में काम करने वाली कमेटी नहीं है। अगर हमें लग जाएगा कि तुम्हें देना है तो दे देंगे, अदरवाइज वी विल नॉट। मतलब बड़ा साफ है कि अपना दबाव, अपना पावर दिखा के कोशिश कर रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज इनको मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। इधर ट्रंप की एक और बेइज्जती हो गई। आपको एक वीडियो दिखाता हूं, पहले आप वीडियो देख लीजिए, इसके बारे में आपको अभी डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रंप एक रेस्टोरेंट में गए, उनके साथ उनके सीनियर डेलीगेशंस थे, और इसी दौरान वहां पे जो लोग थे फ्री फलस्टाइन के नारे लगाने लगे, और साथ ही ट्रंप को आज का हिटलर कहना शुरू कर दिया। यानी ट्रंप की ऐसी बेइज्जती हुई। आप सोचिए, हमारे देश में अगर प्रधानमंत्री को लोग काले झंडे दिखा दें, लोग प्रदर्शन कर दें, लोग मुर्दाबाद के नारे लगा दे, तो ऐसे हाल में भी बवाल मच जाता है। हमको लगता है कि भाई हमने मोदी जी के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चला दी। चूंकि एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री की अपनी की इज्जत होती है, उस पद की गरिमा होती है, लेकिन अगर आदमी उस पद की गरिमा को ना संभाल सके तो फिर ऐसी जहालत हासिल होती है जैसे ट्रंप को हुई। सोचिए आप, फ्री फलस्टाइन के नारे लगे, ट्रंप अंदर खाना खा रहे हैं, इसी दौरान किसी ने यहाँ तक कह दिया कि तू हिटलर है, तेरी सारी कार और कारामात जो है वो भी हिटलर जैसी है, और इस दुनिया का तू शैतान है। सीधा ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। पूरी दुनिया के लोग आज ट्रंप पे हंस रहे हैं, और इधर ट्रंप भाई साहब को नोबेल पीस प्राइज चाहिए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गजा से निकल के सामने आ रही। गजा में इजराइल ने जो ऑपरेशन गार्डियन चैरिटोस लॉन्च किया है, उस ऑपरेशन के तहत लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। अपडेट निकल के सामने आई कि आज 24 घंटे के अंदर गजा में 50 लोगों को मारने का काम कर दिया इजराइल ने। 50 लोगों को मारने का काम किया, और उसमें से 14 ऐसे थे जो सेम फैमिली के थे। यानी एक पूरे परिवार को, चूंकि शायद वो किसी घर में बैठे थे, किसी जगह पे बैठे थे। इसी दौरान इजराइल की जो आर्मी है, जिसने गार्डियन चैरिटोस ऑपरेशन लॉन्च कर रखा है, वो उस घर पे जाती है। जाने के बाद उस घर पे अचानक से हमला करती है। जो भी सदस्य मिलते हैं, डज नॉट मैटर कि वो बच्चे हैं, डज नॉट मैटर कि वो महिला है, डज नॉट मैटर कि वो छोटी बच्ची है, बुजुर्ग है, सबको मार दिया। टोटल 50 लोग को मारा, जिसमें से 14 एक परिवार के हैं। और इसी बीच और भी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि राफा और खान यूनुस में लगातार अलग अलग जगहों पे इजराइल हमला कर रहा। आईडीएफ का बयान निकल के सामने आया इनके टेलीग्राम पेज से, जिसका आर्टिकल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 500 जगहों पे हमला किया है इजराइल की आर्मी ने, और कैसे टनल्स को बर्बाद किया है, हमास की सुरंगों पे चोट पहुंचाई है। इसका पहले आप वीडियो देख लें, फिर इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि खान यूनुस के कई सारे इलाकों में इजराइल ने बड़ा ऑपरेशन करके हमास की सुरंगों को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब यहां पे बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि क्या कतर मीडिएशन करेगा, क्या हमास सीज फायर को लेकर बातचीत करेगा, जो कि उनके सीनियर लीडर्स को टारगेट करने का काम इजराइल ने किया। तो अब इसका जवाब हमास द्वारा निकल के सामने आ गया है। हमास ने साफ तौर पे कहा कि देखिए, इजराइल से हमारी लड़ाई है और कयामत तक वो चलती रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों को मरने के लिए यूँ छोड़ दें और कल को पूरा समाज मेरे ऊपर थूके और कहे कि अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में लाखों फिलिस्तीनियों को फंसा दिया। इस वजह से हमास का कहना है कि हम सीज फायर के लिए बातचीत करेंगे, हम नेगोशिएशन करने का काम करेंगे। अगर इजराइल हमें पॉजिटिव रुख दिखाता है तो हम सीज फायर के लिए आगे हर कदम उठाने को तैयार हैं। अब इधर क्या हुआ, इधर इजराइल जब ये बात सुनता है तब इजराइल ने जो स्टेटमेंट दी, इससे कंफर्म हो गया कि कौन सीज फायर करना चाहता है, कौन नहीं चाहता। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि भाई साहब ऐसा है, जितने भी मेरे आसपास के देश हैं, जितने भी देशों में हमास के लीडर्स बैठे हैं, या तो वो हमास के लीडरों को खुद मार दें या फिर
उनको इंटरनेशनल कोर्ट में प्रेजेंट कर दें, या फिर अगर ये दोनों काम वो नहीं कर सकते तो हमारे ऊपर ब्लेम करना बंद कर दे, चूंकि ऐसे लोगों को हम फिर मार देंगे। यानी इजराइल ने साफ तौर पे कहा है कि आसपास के जितने भी देश हैं उन तमाम देशों पे हमला करने का काम इजराइल करेगा। और एक तरफ हमास कह रहा है कि भाई आओ सीज फायर के लिए बातचीत करते हैं। तो सीज फायर के लिए बातचीत तो तब पॉसिबल है जब दोनों देश एक दूसरे से प्यार से बात करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे से पोलाइटली पेश आए, तब तो ठीक है। लेकिन हमास यहाँ नर्म रुख अपना रहा, इजराइल लगातार मारने की बात कर रहा है, तो फिर वन वे कम्युनिकेशन कहाँ तक चलेगा? और इसी से कंफर्म हो जाता है कि कौन सीज फायर करना चाहता है, कौन सीज फायर करना नहीं चाहता। बहरहाल इधर इजराइल ने एक बड़ा दावा किया है और यहीं से इनकी नाकामी भी पता चलती है कि भाई साहब IDF ने अपने टेलीग्राम पोस्ट में कहा है कि पिछले कुछ दिनों में यमन की तरफ से 10 UAV आई हैं, 10 UAV। इस 10 UAV को इंटरसेप्ट करने में इजराइल के पसीने छूट गए, ये बात खुद इजराइल मान रहा। और साथ ही आज अपडेट आई है, ये लगातार गजा में घुस के हमला करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लगातार अलग अलग ऑपरेशन भी चला रहे हैं। लेकिन इसी दौरान अपडेट निकल के सामने आई है कि भाई साहब इनके 2 सैनिक आज घायल हो गए। कहाँ? नेटजानी एक इलाका है, नेटजानी इलाके में ये भाई साहब गए थे, वहाँ पे इनको लगा कि चलो तूफान मचा देंगे, बच्चे हैं मार देते। लेकिन वहाँ न जाने क्या हुआ कि ID ले जाते टाइम ब्लास्ट हो गया। 2 सैनिक इनके उस हालत में है कि आज हैं कल नहीं है, चूँकि अब ये अस्पताल के अंदर है। क्या होगा आप खूब समझ सकते हैं कि ID जब फटती है और उससे जब नुकसान होता है तो कितने लोग बचते हैं, कितने लोग मारे जाते हैं, आपको बखूबी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गजा से निकल के सामने आई। ये जब ज़मीनी रूप पे फेल हो जाते हैं तो फिर इन्होंने नया तरीका और नया शगुफा छोड़ा है, ड्रोन वाला। आज रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि इजराइल के एक ड्रोन से एक बच्चा मारा गया है, ड्रोन से हमला किया गया। इस हमला करने के बाद वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल हुआ और एक बच्चे की मौत हो गई, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते किस दिशा में भागना है। बच्चों को ये नहीं पता कि कहाँ जाना है, वो मारे जाते हैं बेचारे। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। आपको 2-3 खबरें पहले अपने देश की बताता हूँ, फिर गजा की बताऊँगा। आज आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए और साथ ही एक तस्वीर भी आएगी, उसको भी आप देख लीजिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रक है, ट्रक पे कई सारे लोग सवार हैं, उन्होंने भगवा कपड़े पहन रखे हैं। इसके बाद गाड़ी में कुछ लोग आगे बढ़े, जिसने वीडियो बनाया उसकी गाड़ी आगे बढ़ी तो फिर ड्राइवर सीट पे नजर गई। ड्राइवर एक टोपी वाला, दाढ़ी वाला है। सारे लोग गाना गाते हैं, हंसते बोलते बतियाते चले जा रहे हैं। ये हमारे देश की असल खूबसूरती है, जहां पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं होते। और यहाँ पे मैं किसी खास पार्टी की बात नहीं कर रहा। आप एक सरकार उठा के देख ले, कोई भी, आप जिसको पसंद करते हो, आप जिसको भी बहुत पसंद करते हैं, आप वो सरकार उठा के देख लें, कोई भी ऐसी सरकार नहीं होगी जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम विवाद ना हुआ हो, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम आपस में ना लड़े हों, जिसके अंदर मुसलमान हिंदू एक दूसरे को ना काट खाए हों। तो आप ये चीज़ जान लीजिए, सरकार कोई भी हो, उसने इस देश को सिर्फ जख्म दिया है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। एक लड़का जिसके सीने पे लिखा है कट्टर हिंदू। ये भाई साहब अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं। पहली बात तो हिंदू कभी कट्टर नहीं होता। हिंदू का मतलब ही होता है सहिष्णु, शांत, पोलाइटली, सबसे प्यार से पेश आने वाला, सबसे प्यार से बातचीत करने वाला। ये भाई साहब लिख चुके हैं अपने टी-शर्ट पे कट्टर हिंदू। शकल से ही पता चलता है कि फाइनेंशियली स्थिति इनकी बहुत सही नहीं है, ये परिवार पे कुछ परेशान है, गरीबी है, गुर्बत है। इसी दौरान एक दाढ़ी वाला मुल्ला, इनकी भाषा में अगर गए तो एक दाढ़ी वाला मुल्ला पैसे दे रहा, मदद कर रहा है। अब ये भाई साहब पैसा ले भी रहे हैं, सीने पे कट्टर हिंदू भी बने हैं और एक दाढ़ी वाले से पैसा भी ले रहे हैं। तो ये हमारे देश में पॉलिटिशियन की देन है कि कैसे आपस में लोगों को लड़ा दिया। अदरवाइज बिना पॉलिटिक्स के हमारे देश का क्या हाल होता आप खूब समझ सकते हैं। खैर एक खबर आपको और देता हूँ। हमारे देश का एक राज्य है मणिपुर, कई सालों से वो जला। वहाँ पे 2 समुदाय है, नागा कुकी। ये आपस में लड़ते रहे, आपस में ये कटते रहे, मरते रहे। कितना जुल्म सितम वहाँ महिलाओं पे हुआ, कितना बच्चियों पे हुआ, कितनी गोलियाँ चली, कितने आर्मी के जवान मारे गए, कितने लोकल सिविलियन मारे गए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एक सवाल उठता था कि मोदी साहब कब जाएंगे, मणिपुर का दौरा कब करेंगे। फाइनली आप लोग की पुकार हमारे प्रधानमंत्री साहब के कानों तक पहुँच गई। ज़्यादा नहीं, बस 2 साल बाद मोदी साहब मणिपुर जाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 साल बाद। हाँ, स्वागत भी मोदी साहब का बड़े जोरों शोरों से हुआ। अपडेट निकल के सामने आ रही कि 40 से 45 ऐसे बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर के जैसे हालात हैं, ऐसे हालात में हम कैसे स्वागत करें मोदी जी का,
कैसे उनसे नजरें मिलाएं कि मणिपुर जल रहा है और आप 2 साल बाद आए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, इससे भी मन ना भरा हो तो एक खबर आप और सुन लीजिए। हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में जनजी प्रोटेस्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मामला बड़ा सिंपल सा है कि सोशल मीडिया का बवाल था, जिसके बारे में आपको मैंने डिटेल बताया, तो ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा। वहाँ पे एक न्यूज़ निकल के सामने आई कि एक महिला है जो भारत की है। भारत की महिला जब देखती है वहाँ पे दंगा फसाद हो गया, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, होटलों में आग लगाई जा रही थी, तो इस दौरान क्या हुआ कि वो महिला कूद पड़ी। फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे एक होटल में थी, वहाँ से कूद पड़ी और ज़मीन पे गिरी, मर गई। अब ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो भारत के हैं, नेपाल में थे, उनकी मौत हुई। अब एक हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, रशिया यूक्रेन की जंग इन्होंने रुका दी, इजराइल ईरान की जंग रुकवा देते हैं, साथ ही भारत पाकिस्तान की जंग इन्होंने खुद अपने मर्जी से ख़त्म की। पूरी दुनिया में वार रुकवाने वाले हमारे मोदी साहब, हमारे बगल के एक छोटे से देश नेपाल में एक बवाल हुआ। भारत के साथ ओपन बॉर्डर है, तमाम लोग एक दूसरे के देश में आते जाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी भी सूरत हाल में नेपाल में हमारे देश के लोग मरते रहे, सरकार खामोश है। तो भाई साहब, एक कहावत है कि बगल में छोरा शहर में ढिढोरा। पड़ोसी का मामला हम संभाल नहीं पा रहे हैं और पूरी दुनिया में हम जंग रुकवाने की बात करते हैं, तो यहीं से फिर हम हंसी के पात्र हो जाते हैं। खैर, अब कुछ आपको गजा की खबरें बता देता हूँ। गजा में लगातार इजराइल के हमले तेज़ हैं। गजा में लगातार लोगों को मारा जा रहा है, कभी 40, कभी 50, कभी 60। अपडेट निकल के सामने आई कि नॉर्दर्न हिस्से में लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको धकेल दिया गया है, और साथ ही 8 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जिनको शेल्टर होम में छिपना पड़ रहा है, जिनके उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मजबूरी में जब भी वो रोटी लेने जाते हैं उनको मार दिया जाता है। कई सारे ऐसे वीडियोस निकल के सामने आते हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकता। लिटरली अगर आप वो वीडियो देख लें तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको गर्व होगा कि भाई ये कितने बहादुर लोग हैं, ये जो मदद करने वाले लोग हैं जिनकी कोई अपनी मजबूरी नहीं है, ये बस इंसानियत के नाते वहाँ पे खाना खिलाते हैं। वो पत्रकार जो बेचारे वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, वो पत्रकार जो इंटरव्यू लेके सच्चाइयाँ दिखाने की कोशिश करते हैं, आप उनका जिगरा एक बार सोचिए। हमारे जैसे न जाने कितने लोग यहाँ एसी के कमरे में बैठ के वीडियो बना लेते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। आप गजा में रहने वाले उन पत्रकारों को एक सलाम दीजिए जो वहाँ पे बैठ के सच्चाई आप तक लाते हैं। उनकी सच्चाइयाँ जो उन्होंने बताई हम आपको आपकी भाषा में बताते हैं। हमारा कोई विशेष काम नहीं है, दिल से बताता हूँ। बहुत सारे लोग आपके आगे ये बताएंगे कि हमने बहुत बड़ा काम किया। भाई, भारत में बैठ के तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? असली मर्द वो है, हम सब तो ऐसे ही हाथों में चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं, बोल रहे हैं। खैर, तो फिलहाल कभी ईश्वर हिम्मत और ताकत दे कि ऐसे कहीं भी कोई जुल्म सितम हो, हम गरीब की मदद कर सकें। इस चैनल से उतनी कमाई हो कि कहीं कोई भूखा मेरे बगल भूखा न रह जाए, बस ऊपर वाला इतना कर दे। खैर, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद कुछ बड़ी खबरों पर रिसर्च जारी है। थोड़ी देर बाद जब वो खबरें वेरीफाई हो जाएंगी तो आपके सामने लेके आऊँगा, तो खबरों को जरूर देखिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।